वेलकम टू डार्क नाइट लव टेरर। टुडेज टॉपिक, उनके दिल में इस वक्त आपके लिए क्या है। लेट्स सी, देखते हैं उनके दिल में इस वक्त आपके लिए क्या है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। उनके दिल में आपके लिए क्या है इस वक्त। लेट्स सी, देखते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है इस वक्त। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। अपने पर्सन के बारे में सोचें, उनके दिल में क्या है। उनके दिल में इस वक्त आपके लिए क्या है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये इंसान एक सोलमेट कॉल कर रहा है। एक मतलब कि सोलमेट कनेक्शन, एक सोलमेट बॉन्ड। इसको सोलमेट चाहिए इस इंसान को, मतलब कि इसकी एक सोल टाई हो उसके साथ। एक गहरा कनेक्शन चाहता है ये इंसान, एक डीपेस्ट कनेक्शन, जैसे कि मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे। रोमांटिक फीलिंग्स करंटली ये इंसान थोड़ा सा प्रेयर कर रहा है, जैसे कि कनेक्टेड है डिवाइन से, काफी स्पिरिचुअल हो रहा है। ठीक है, अपनी लाइफ में एक सोलमेट, कॉलिंग इन योर सोलमेट। ठीक है, सेपरेटेड, एक अगर आपसे बात नहीं हो रही तो इस सेपरेशन को बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रहा है। ठीक है, ये चाहता है ये इंसान अपनी लाइफ में उस इंसान से मिले अब जिससे इसका डेस्टाइन है, मतलब कि जिससे इसकी एक लाइफ अलाइन होनी है, जिससे इसको मैरिज या कमिटमेंट करनी है। ठीक है, बहुत बहुत क्लियर क्लियर ये बात है। ठीक है, ये इंसान एक क्लियर, ये इंसान इस रिश्ते को आज भी एक चांस देना चाहता है, लेकिन ये अब चाहता है कि ये एक डेस्टाइन पार्टनर से कनेक्ट हो। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, इस इंसान और आपके बीच कोई पास्ट लाइफ बॉन्ड है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, आप लोग शायद बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे, सेपरेटेड है, या दिल की बात नहीं कही हुई इसने आपसे। ठीक है, ये जानना चाहता है कि आप ही वही हैं जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है, जो इसका एक ट्रू लव है, या जिसके साथ ये इसकी बाकी की लाइफ गुजरनी है। ठीक है, सोलमेट, भाई यहाँ पर एक सोलमेट कनेक्शन है। इस इंसान के दिल में स्टार्टिंग से ही एक सोलमेट कनेक्शन था। ये एक सोलमेट कनेक्शन को कॉल कर रहा था या मैनिफेस्ट कर रहा था। आप दोनों किसी सोलमेट बॉन्ड या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट है, लेकिन अभी आप लोग सेपरेटेड हैं। आप लोग लेट लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, ये कंट्रोल इशू को लेट गो करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे जो कंट्रोल इशूज है ना, जो फीलिंग्स को कंट्रोल करना, सब कुछ कंट्रोल करना, ये आपको लेकर चीजों को कंट्रोल करके बैठा हुआ है, ये आपसे सेपरेटेड बैठा हुआ है। चाहे सेपरेशन वैसा वाला ना हो कि आप लोग की बातचीत नहीं हो रही, लेकिन एक रेजिस्टेंस है, सेपरेट करा हुआ है इसने आपको खुद से। ठीक है, अपने आप को आपसे सेपरेट करके रखा हुआ है, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन पे नहीं है आपके साथ, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत ज्यादा आपको लेकर डिस्कशंस पे नहीं है। ठीक है, ओके ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। इसके अंदर इस रिश्ते को लेकर आपके साथ फीलिंग्स को लेकर एक कंट्रोल इश्यूज हैं, कोडिपेंडेंसी, एडिक्शन एंड अफेक्शंस। एडिक्शन आर अफेक्शंस योर रोमांटिक लाइफ। ठीक है, आपके रोमांटिक लाइफ को एडिक्शन काफी इफेक्ट करी है। ठीक है, और कर सकती हैं, थोड़ा सा ये भी इशू था, लेकिन यहाँ पर ये इंसान कंट्रोल करके बैठा हुआ है अपनी फीलिंग्स, अपने साइड से सिचुएशन को इसने कंट्रोल किया हुआ है, स्टॉप लगाया हुआ है कि आपकी तरफ जब तक इसको ये चीज क्लियर ना हो जाए कि आपके साथ मैरिज करनी है, आप इसके एक डेस्टाइन पार्टनर है, जब तक ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। ठीक है, यू डिजर्व लव, ये इंसान जानता है कि आप भी डिजर्व करते हैं लव, ये खुद भी डिजर्व करता है लव। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपके जो पर्सन है, आप जिससे कनेक्टेड हैं, ये इंसान थोड़ा सा बहुत, इसको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं भाई, थोड़ा सा एक शक करने वाला इंसान हो सकता है, डाउट्स इसके अंदर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। स्टार्टिंग से आप लोग के बीच बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन रही है। रिकंसाइलेशन की यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं, आप लोग रिकंसाइलेशन कर सकते हैं, आप लोग किसी रिकंसाइल एक कनेक्शन में रिकंसाइलेशन में आ सकते हैं। भाई इसके दिल में आपके लिए बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ये फाइनल डेस्टिनी तक पहुंचना चाहता है, फाइनल डेस्टाइन पार्टनर तक जाना चाहता है। थोड़ा सा टाइम दे रहा है आप तक आने के लिए, या आप तक इस सेपरेशन को एंड करने के लिए थोड़ा सा समझ रहा है। आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री और बॉन्ड फील होता है, बहुत एक इंटेंस बॉन्ड फील होता है। ये नहीं जानता इतनी इंटेंसिटी क्यों क्रिएट होती है आपके साथ इसको। ठीक है, इतना इंटेंस क्यों इसको फील होता है। स्टॉकिंग एनर्जी यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप लोग ऑनलाइन मिले हैं, ऑनलाइन कनेक्ट हुए हैं, ऑनलाइन आप लोग मिले हैं, आप लोग सोशल मीडिया साइट्स पे मिले हैं। बिल्कुल यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है एक मैनिफेस्टेशन, आप दोनों ही सिमिलर टाइम में एक ही चीज मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप लोग मिले थे, एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे थे, और ऑनलाइन कम्युनिकेशन आप लोग की बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर ऑनलाइन किसी तरीके की यहाँ पर एनर्जी है, या इस इंसान का काम थोड़ा ऑनलाइन आईटी रिलेटेड है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड है, कुछ इस टाइप का है। आप दोनों के बीच डिस्टेंस ज्यादा रहता है। ये इंसान आपसे इंटरनेट पे आप लोग बहुत ज्यादा मैसेजेस के थ्रू कनेक्ट होते हैं, या कॉल मैसेजेस के थ्रू। ठीक है, ओके, द वर्ल्ड,
डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच, रिलीजियस, कास्ट, माइंडसेट या कलर, एजुकेशन, डिफरेंसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग के बीच डिफरेंसेस हैं। आप लोग अलग अलग बैकग्राउंड से भी आ सकते हैं, अलग अलग सिटी या अलग अलग कंट्री से भी आ सकते हैं, अलग अलग कल्चर से भी आ सकते हैं। डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच यहाँ पर, ठीक है। किसी ना किसी तरीके के डिफरेंसेस बहुत स्ट्रांगली फील हो रहे हैं। आउटसाइड इंटरफेयर भी है, अगर डिफरेंसेस हैं तो इसी वजह से कंफ्यूजन भी क्रिएट रही है बहुत ज्यादा, ठीक है। इंसान बहुत सोच रहा है आपको लेकर, एक्शन लेने से पहले अपने माइंड को क्लियर करना चाहता है कि आपकी तरफ ही आना है ना, आपकी तरफ ही एक्शन लेना है ना। तो मतलब कि श्योरिटी, श्योर करना अपने सेल्फ को, एक श्योर रखना, ठीक है। ओके, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, इस इंसान की फीलिंग्स क्या है भाई। ये इंसान यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट है और आपको भी कॉन्फिडेंट दिखता है, ठीक है। यहाँ पे काफी ज्यादा एक आप बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप पर्सनालिटी है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके अंदर, एक स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी है, कैपेबल पर्सनालिटी है आप, ठीक है। येलो कलर आपको पसंद हो सकता है या इस इंसान को पसंद हो सकता है, ठीक है। या बहुत ज्यादा आप लोग का एक सन, मून, राइजिंग, वीनस, लियो हो सकता है, ठीक है। ओके, यहाँ पर कम्युनिकेशन, यहाँ पे ओपन अप होना, अपने इमोशंस को ऑफर करने की देर है, ठीक है। इस कनेक्शन में 10 ऑफ कप्स, मैरिज को सोचा जा रहा है, कमिटमेंट को सोचा जा रहा है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। ये इंसान आपको ही देख रहा है और आपको इस ड्रीम में फिक्स देखता है कि आप इसके ड्रीम को फिक्स कर सकते हैं, इस 10 ऑफ कप्स वाले को। लेकिन अपने इमोशंस इसको आपको देने पड़ेंगे, शो करने पड़ेंगे। इसका फोकस आप बने हुए हैं, ये आपके ऊपर नजर रख रहा है और आप इसके ऊपर रख रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव हैं। बस ये बात अलग है कि एक दूसरे को खास तौर पे आपके पर्सन आपको अपने इमोशंस और कन्फेशन नहीं दे रहे। मतलब कि इंसान एक ड्रीम है इसकी आंखों में, जैसे कि ख्वाब देख रहा है मैरिज का, कमिटमेंट का, स्टेबिलिटी का, सेलिब्रेशन का, ठीक है। लेकिन इसको ऑफर करना है, इसको आपको कुछ कहना है, आपको कुछ बताना है, कोई मैसेज आएगा आपकी तरफ, किसी तरीके का टेक्स्ट आ सकता है यहाँ पर। ऐसा हो सकता है यहाँ पर किसी तरीके की सेलिब्रेशन ये इंसान आपके साथ चाह रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ सोच रहा है आपके साथ, किसी तरीके से कुछ सेलिब्रेट करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। कुछ चल रहा है यहाँ पर। हम्म ऐसा हो सकता है पास्ट में बहुत ज्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी रही है, रिलीजियस, कास्ट डिफरेंसेस होने की वजह से बहुत ज्यादा माइंडसेट डिफरेंट रहे। आपके पर्सन को कोई एडवाइस कर रहा है, कोई क्लोज फ्रेंड एडवाइस कर रहा है इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए, आपके माइंड को, आपके पर्सन के माइंड को क्लियर कर रहा है, ठीक है। कि आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस रिश्ते को लेकर सीरियस होकर सोचना चाहिए, पोटेंशियल वाला कनेक्शन है, ठीक है। आपके पार्टनर सोचने पे मजबूर है करंट टाइम फ्रेम पे। पहले पास में ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा आपके पर्सन मूडी हो सकते हैं, ब्रोकन सी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी हो सकता है यहाँ पे किसी तरीके का। क्या थर्ड पार्टी है भाई ये? अच्छा, माइंड गेम्स रहे हैं, मैनिपुलेशन रही है पास्ट में। ऐसा हो सकता है अपनी विशेस को पूरा कर रहा था, अपनी विशेस कम ट्रू कर रहा था, ठीक है। आपके आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे सिक्स स्टेबल ऑफर, कमिटमेंट, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर आउटसाइड इंटरफेयर बहुत ज्यादा इफेक्ट रहा है, या फाइनेंसिस, कैरियर, इसकी फैमिली, या इसके इसके माइंड में जो भी इसके लिए सिचुएशन प्रायोरिटाइज कर रहा था, ये जानता है आप बहुत ज्यादा हर्ट है, आप इंतजार करते करते बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके हैं यहाँ पर। ये इंसान बहुत ज्यादा, इसने आपके साथ बैक स्टेपिंग करी है, चीटिंग करी, जिस तरीके से बिहेव करा उस चीज की इसके पास रियलाइजेशन है। इसको पता है कि आपने कितना कुछ किया है इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट दी है, आपने कितना वेट करा है, आपने कितना कुछ इस रिश्ते को दे दिया है, ठीक है। ये इंसान आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग दिखता है, ये इंसान बहुत ज्यादा आपको लॉयल और ऑनेस्ट दिखता है, ठीक है। इस इंसान को आपको लेकर जो भी कंफ्यूजन थी, जो भी आपको लेकर डाउट्स थे, वो सब क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। ये इंसान देखता है आपने बहुत वेट करा है इस रिश्ते को लेकर, आपने बहुत इंतजार करा है, बहुत ज्यादा सफर करा है, बहुत ज्यादा आप स्टेबल रहे हैं, फोकस रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में सोचते रहे, बार बार इसको आप एक स्टेबिलिटी ऑफर करते आए, बार बार इसको आप मनाने की कोशिश करते आए कि इस कनेक्शन में आप दोनों के बीच कुछ हो जाए, ठीक है। यहाँ पर आप स्टेबल हैं, फोकस हैं, ठीक है। आप एक चाइल्डिश नहीं है, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बहुत ज्यादा फोकस है। आपका फोकस अपने काम और कैरियर पे है करंटली। इस कनेक्शन में आप वेट करते रहते हैं, एक पीस बनाने की डे बाय डे कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। एक मतलब कि आपको रहता है इस रिश्ते में एक पीस क्रिएट हो जाए, ये इंसान जानता है। लेकिन यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, इंसान जानता है आप
कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता, ठीक है। जिस तरीके का यहाँ पर इस इंसान का एक्ट है आपको लेकर, तो ये चीज आपको कंफ्यूज करती है कि इस रिश्ते में बैलेंस आएगा या नहीं आएगा। इंसान जानता है आपके थॉट प्रोसेस को कि आप कंफ्यूज हैं, आपको एग्जैक्टली वेट करते करते ऐसा हो सकता है 5 साल हो गए इस इंसान का, ठीक है, और ये इंसान अब तक कोल्ड ही है, ब्लंट ही है। आप इसकी तरफ से स्टेबिलिटी का या मैरिज का या वेट कर रहे हैं, मतलब कि आप इस कनेक्शन के इसको एक्सेप्ट करने का वेट कर रहे हैं। इस इंसान की तरफ से एक एक्सेप्टेंस नहीं आ पा रही है, ठीक है। आप चाहते हैं इंसान अपनी कंफ्यूजन से बाहर आए, क्लैरिटी के साथ आपको चूज करे, ठीक है, लेकिन बहुत श्योर नहीं है। इस इंसान को पता आप श्योर नहीं है, आपके माइंड में बहुत सारे डायलेमा है कि इंसान आपको चूज करेगा नहीं करेगा, और ये है भी ठीक, ठीक है, क्योंकि आप लोग के बीच बहुत सारे इमोशनल लॉस, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस, बहुत ज्यादा फाइट हो चुकी है, आप लोग आर्ग्यूमेंट कर चुके हैं, बहुत पेजेस की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नर्वस और कंफ्यूजन वाली एनर्जी, एक नर्वसनेस है, मतलब कि क्लैरिटी नहीं है, बार बार एक चीज को बार बार सोचना, ठीक है। क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ट्स, क्या थर्ड पार्टी है यहाँ पर? थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन किस तरीके की, ब्रोकन एनर्जी रिश्ते की किस तरीके की है? तो ये यहाँ पर खुलकर बोला नहीं जा रहा, यहाँ पर खुलकर एक्शंस नहीं लिए जा रहे, क्लैरिटी नहीं दी जा रही यहाँ पर, ठीक है। ब्रोकन एनर्जी इसलिए ऐसा हो सकता है, इमोशंस अभी तक हाइड करे हुए इसने, अनकन्फेस लव है, लॉन्ग डिस्टेंस लव है, आप अपनी इंट्यूशन पे यकीन कर रहे हैं। यंग, काफी एक यंग वाली साइड है, मतलब मैस्कुलाइन एनर्जी, स्टबन हुआ है, ठीक है। ट्रेजर आइलैंड, आप जानते हैं, आपकी इंट्यूशन कहती है यहाँ पर कुछ ना कुछ है इंसान जो आपसे डिस्कस करना चाहता है। क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल, नेगेटिविटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर, क्लैरिटी ना होने की वजह से ब्रोकन एनर्जी है, ठीक है। इस रिश्ते में उस तरीके से आप लोग के बीच एक सेलिब्रेशन नहीं आ पा रही, इंजॉय नहीं कर पा रहे आप इस रिश्ते को, ठीक है। क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल, नॉट फॉर यू। देखें, आपको ऐसा लगता है कभी कभी शायद ये आपके लिए है नहीं, कभी लगता है आपके लिए है, ठीक है। कुछ इस तरीके वाली फीलिंग्स हैं यहाँ पर। मिल्क एंड हनी, कभी कभी आपको लगता है ये कनेक्शन आपके लिए है, ठीक है। अनफिनिश सिम्फनी, कहानी कभी खत्म नहीं हो सकती, आपको कभी कभी ये फील होता है हैप्पी हैप्पी, क्योंकि आपके हैप्पीनेस के डोर्स इस कनेक्शन से ही खुलते हैं, ठीक है। मतलब कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कनेक्शन आपको मिलना भी है या नहीं मिलना है। नेवर एंडिंग स्टोरी, आपको लगता है एक नेवर एंडिंग स्टोरी, कभी ना खत्म होने वाली कहानी, ठीक है। कुछ यहाँ पर कुछ इस टाइप की एनर्जीज हैं। करंटली इंसान आपके बारे में क्या थॉट्स हैं इसके, ठीक है, और क्या एक्शन ले सकता है, ये देखते हैं। करंटली इंसान के थॉट्स क्या हैं आपके बारे में? विश, ये इंसान आपको अपनी लाइफ में विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है, ठीक है, बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहा है, बहुत ज़्यादा एज अ विश फुलफिलमेंट देख रहा है, एक ड्रीम कम ट्रू देख रहा है, ठीक है। एक डिसीजन मेकिंग बनी नहीं है, कोल्ड हुआ है, ठीक है। आपको मिस करता है, आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरह देखता है, ठीक है। बहुत स्लोली आपकी तरफ मूव कर रहा है, स्लोली आपकी तरफ मूव कर रही है या कर रहा है, ठीक है। एक्शंस क्या हो सकते हैं इस इंसान के आपकी तरफ? कुछ देगा आपको, जरूरी है भाई एक्शंस में। यहाँ पर होप है, ये इंसान इस रिश्ते को हील करना चाहता है, जो भी इसने माइंड गेम्स मैनिपुलेशन की है उससे बाहर निकलना चाहता है, ठीक है। जहाँ भी खुद भी स्टक था, ये आपको अप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है। आपको काफी एक इंट्यूटिव और हाइप्रिस्टिस वाली एनर्जी में देखता है, ये आपको काफी कॉन्फिडेंस देख रहा है और आपको बहुत क्लियर देख रहा है, ठीक है। आप इस रिश्ते को लेकर बहुत क्लियर है। आप बहुत क्लियर हैं, आपको पता है आपको क्या चाहिए, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। कंफ्यूज आपके पार्टनर है, ठीक है, लेकिन आपकी पर्सन एक डेस्टिनी चेंज कर रही है, कुछ आपके पार्टनर का माइंडसेट या थॉट प्रोसेस। आपके पार्टनर को कोई ना कोई जैसे कि चेंजेस आ रहे हैं आपके पर्सन के अंदर। आपके पर्सन जो इस रिश्ते को बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस या बहुत ज्यादा हार्ड तरीके से ट्रीट करते थे, वो आपके पर्सन के अंदर वो थॉट प्रोसेस एक निकलता जा रहा है। आपके पार्टनर उस तरीके से इस रिश्ते को आप ट्रीट नहीं करना चाहते। आपके पर्सन जैसे कि इस रिश्ते का वक्त बदल रहा हो, इस रिश्ते का टाइम बदल रहा हो, सिचुएशंस बदल रही है, उसका माइंडसेट चेंज हो रहा हो आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आपके साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, ठीक है। भाई आपसे जुड़े रहना चाहता है, ठीक है, और आपको भी जुड़े रहना चाहिए, इंगेज, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड, थोड़ा सा ओपन माइंड रखें और बहुत खुली आंखों से कनेक्टेड रहें, ठीक है। और इट इज सेफ टू योर लव, ठीक है। आप एक सेफ है, ओपन अप होना और यहाँ पर प्यार करना, आप लोग के बीच केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है इस कनेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, आप इस रिश्ते को आने वाले टाइम में एक चांस देंगे। रिट्रीट पे जाएगा ये कनेक्शन, ठीक है, और कन्फेशन भी आएगा आपको इस इंसान की तरफ से, ठीक है। इंसान अपनी फ्रेंड से हेल्प ले रहा है किसको करना क्या चाहिए, लेकिन यहाँ पर कन्फेशन आएगा, कन्फेस करेगा, कोई मैसेज आपको जरूर आएगा इस इंसान से, ठीक है।
तो इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।